नंबर सबका आएगा। अगर आप सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो ये सबको बर्बाद कर देंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। डिक्लेयर कर रहे हैं जी साडी कंपनी ते कर्जा मुक्त होगी ते किते ना किते केंद्र सरकार दी जो कानून बन रहे ने, जो पॉलिसीज बन रही ने, वो घातक ने, किसानों वास्ते, आम बंदियां वास्ते घातक ने। और पॉलिसीज को चेंज कराया जाना चाहिए ते MSP इंश्योर करने वाली पॉलिसी लेके आनी चाहिए। किसानों की व्यथा सुनाने से पहले ये बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले एक वादा किया था देश के किसान को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको आपकी फसल कम से कम कितने दाम पे बेचनी है ये चीज सरकार तय करती है। और वो सरकार इसलिए तय करती है क्योंकि किसान का जो अनाज है, कपास है, धान है, गेहूं है, ये एक व्यापारी वर्ग खरीदता है। और वो व्यापारी वर्ग संपन्न है, अमीर है, मजबूत है, और किसान गरीब है, मजबूर है। तो ये दो लोग अगर एक दूसरे से धंधा करेंगे तो धंधा बराबरी का धंधा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया देश के किसान को कि जितनी आपकी लागत होगी उसके 1.5 गुना MSP का वादा उन्होंने किया। अब किसानी का धंधा भी इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में जा रहा है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म है। किसान को मजबूर किया जाएगा कि वो APMC मार्केट के बाहर दबाव में, नुकसान में अपनी फसल को बेचे। पंजाब के अंदर जैसा कि केंद्र ने फॉर्मेलिटी के लिए कहा कि 23 फसलों के ऊपर MSP है, मगर सिर्फ गेहूं और धान को छोड़ के बाकी फसलों पे MSP नहीं दी जा रही है। कोई खरीदने वाला है ही नहीं सरकार की तरफ से, किसान बेचेगा किस। पंजाब में एक बड़े हिस्से में मालवा वाला जो इलाका है जिसके अंदर भटिंडा, संगरूर, मनसा, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बरनाला ये जिले आते हैं, इसके अंदर देश का सबसे अच्छा कपास, करीब 11 लाख बेल कपास यहाँ पे उगता है। और सरकार ने कहा है कि यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो है 5750 रुपए क्विंटल। ये सरकार ने कहा कि 5750 रुपए क्विंटल खरीदेंगे, मगर खरीद नहीं रहे। इसके ऊपर ऐसी कंडीशंस लगा दी गई हैं कि किसान चाह के भी नहीं बेच सकता। आप सोचिए, वो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसकी बच्ची की शादी कैसे होगी? अगली फसल के लिए बीज और खाद कहां से खरीदेगा? ये इस साल का हाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास ऐसी खबरें आई हैं 1800 रुपए धान का MSP है, मगर खरीदने वाली सरकार नहीं, उसको 1100 रुपए MSP पे बेचनी पड़ेगी। तो जो 3 काले कानून है, आप इनको समझिएगा कि किसान को और आपको कैसे बर्बाद करेंगे। पहला कानून ये है कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर मंडी के बाहर किसान से सामान खरीद सकता है, बिना शुल्क के खरीद सकता है। तो अब ये बड़े बड़े उद्योगपति जिनके पास हजारों करोड़ रुपया है, अब ये अपनी दुकान लेके किसान के घर के सामने खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे भैया इस दाम पे खरीदेंगे, बेचना है बेचो वरना रास्ता ना दो। किसान को पहले साल झटका लगेगा, दूसरे साल कर्ज लेके झटका खाएगा, तीसरे साल इनके आगे सरेंडर कर देगा। और दूसरा काला कानून है कि किसान के साथ पार्टनरशिप करके उसी किसान की जमीन पे ये उन्हीं से मजदूरी कराएंगे। तो ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं ये उन्हीं किसानों को कहेंगे ये जमीन अब हमारी है, तुम इस जमीन पे मजदूरी करो और तुम्हें इतना पैसा साल का मिला करेगा। ये दूसरा कानून है सरकार का। पहले से मजबूर होके वो दूसरे में फंसेंगे। और तीसरा काला कानून क्या है इस सरकार का कि आप कितना भी अनाज भंडारण कर सकते हैं, कितना भी अनाज आप जमा कर सकते हैं, जमाखोरी के ऊपर अब कोई सरकार की निगाह नहीं है। तो पहले तो ये किसान को बर्बाद करेंगे, उसी किसान की जमीन पे उसको मजदूर बनाएंगे, उसको बंधवा मजदूर बनाएंगे, उसको अपना स्लेव बनाएंगे, और फिर वो जो अनाज पैदा होगा उसका भंडारण करके दाम बढ़ाएंगे। तो नंबर आपका भी आएगा, मगर ये साइकिल में 4 से 5 साल लगेंगे। 4-5 साल बाद जब ये बड़े बड़े उद्योगपति देश की एक एक इंच के मालिक होंगे, वो किसान जो अपनी जमीन का मालिक है वो उस जमीन पर मजदूरी कर रहा होगा, उस वक्त एक एक दाना अनाज का इन उद्योगपतियों का होगा और उसका भंडारण ये करके रखते होंगे। और इनकी मर्जी होगी ये चीन में बेचे या इटली में बेचे या उस दाम पे आपको बेचे। आपके हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा, किसान के हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा।
इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूं किसान के दर्द को मेरे वो दोस्त भी समझे जो किसान नहीं है, क्योंकि नंबर सबका आएगा। मैंने सबकी लिस्ट बताई। बहुत सारे फिल्म एक्टर बहुत मोदी जी के साथ फोटो खिंचाते थे, सेल्फी विद मोदी जी, नंबर उनका भी आ गया। उनको लग रहा था हमारा नंबर क्यों आएगा, हमारा को क्या लेना देना। उनका भी नंबर आया, वकीलों का भी नंबर आया, युवाओं का भी नंबर आया, दलितों का नंबर आ रहा था तो ब्राह्मणों को लग रहा था कि हमारा नंबर क्यों आएगा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का भी नंबर आ गया। नंबर सबका आएगा। अगर आप सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो ये सबको बर्बाद कर देंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। बिल्कुल सीधी सीधी स्थिति दिख रही है। जैसा कि सौरभ भाई ने बताया, अभी कुछ देर पहले देश के कृषि सचिव के साथ पंजाब के 29 जो किसान एसोसिएशंस हैं, जो यूनियन है, जत्थेबंदियां हैं, उनकी एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कृषि सचिव द्वारा ये कहा गया कि मैं ब्रिज का काम करूंगा सरकार के इस कानून के और आपके बीच में। और उस मीटिंग के बीच में भी वो मीटिंग का कोई सिला नहीं निकला। किसानों ने इस कानून की कॉपियां फाड़ के वहाँ फेंकी और वापस चले गए। मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो जो जय जवान जय किसान का नारा था, मौजूदा जो दो बड़ी पार्टियां हैं केंद्र में, दोनों शासन की है, दोनों के द्वारा पिछले कुछ सालों में सिर्फ बड़े पूंजीपतियों की जी हजूरी की गई है। ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं। मिसाल के तौर पर अगर पत्रकारों के वेलफेयर के लिए कोई कानून सरकार बनाती है और पत्रकार उसका विरोध करें, जी नहीं इससे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तो आप अपना भला बुरा समझते हो ना। यही आज किसान कह रहे हैं कि अगर एमएसपी नहीं रहेगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पंजाब हरियाणा का जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम था वो दुनिया के अच्छे सिस्टम में गिना जाता था गेहूं और धान के मामले में। एमएसपी ना होने से बहुत बड़ा घाटा जो किसान को होने जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा भी प्राइवेट प्लेयर का क्या काम है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है। पहले आप अपने पास खूब सारी सप्लाई कर लो, अपना स्टॉक इकट्ठा कर लो और मार्केट में एक डिमांड पैदा होने दो। डिमांड जब खूब बढ़ जाए रेट बढ़ा दो और उसके बाद स्टॉक रिलीज कर दो। हमने 2 साल पहले दाल में ऐसा होते देखा है, किस तरीके 80 रुपए वाली दाल को 200 रुपए में बेचा गया, ये सारे देश ने देखा। और ये सिस्टम पंजाब में शुरू हो चुका है। वहां पर बड़े बड़े व्यापारी, सौरभ भाई कह रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बड़े बड़े साइलो मोगा में और अलग अलग जगह पे अपने बना लिए, बड़े बड़े एकड़ों के हिसाब से वहां पर जगह खरीद ली है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जिस तरीके से नोटबंदी की गई और कहा गया था जी काला धन वापस आ जाएगा, नहीं आया, उल्टा नुकसान हुआ सबको। जो आप बोला था जी जो करोड़पतियों के अरबों रुपए स्विस बैंक में पड़े हैं वो आपके पास आ जाएंगे, आपको 15-15 लाख मिल जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। जो गरीब आदमी के घर पे 500,000 पड़े थे वो भी लुट गए। और अब जो ये हालात देश के बने पड़े हैं, 2 दिन पहले जंतर मंतर पे सीएम साहब भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किसानां दी एक सभा ਨੂੰ संबोधित करते कहा कि मौजूदा सरकार केंद्र सरकार कहती है सिर्फ 6% किसानों ਨੂੰ एमएसपी मिलती है। इस करके ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕਪਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਟਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਪਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਰਮਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। 1000 रुपए घट किसान को मिल रहे हैं। हालांकि कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया की प्रोक्योरमेंट करती है और कोई ना कोई ऊल जरूर वजह दे के ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਕਸ਼ਰ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਮਾਨੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਲੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, इस कानून को केंद्र सरकार वापस लेवे तो जो जरूरत है, जो लोड़ है, वो इस तरीके से कानून दी है कि 6% की थां ते सारी फसलों की एमएसपी जो इंश्योर की है, 23 फसलों के उपर केंद्र सरकार वालों एमएसपी इंश्योर की गई है, सारे किसानों को वो एमएसपी मिले। इस तरीके का कानून लिया की लोड़ है, जरूरत है। जबकि कानून एवं का लैके आया गया कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। सिर्फ वर्बल आश्वासन दिता जा रहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होएगी, पर कानून ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ। MSP ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ MSP ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਦਿਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP 23% 24% ਮਾਈਨਸ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਘਾਤਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ MSP ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।